हाल ही में ईरान के क्षेत्रीय समुद्री जल क्षेत्र में मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर डीशा पर मिसाइल हमला होने की घटना ने एक बार फिर मिडल ईस्ट के समुद्री सुरक्षा संकट को दुनिया के सामने ला दिया है। यह हमला होर्मुज जलडमरू मध्य के पास उस समय हुआ जब जहाज फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। सबसे राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि वह लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जहाज का आधिकारिक आईएमओ नंबर 8818-219 है और ये मोजाम्बिक के झंडे के तहत संचालित होता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टैंकर पर एक अज्ञात मिसाइल दागी गई, लेकिन अब तक किसी देश या संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और जहाज को हुए नुकसान की विस्तृत आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर दिखाई दे रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में गिना जाता है और इसी रास्ते से वैश्विक तेल तथा गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में किसी भी वाणिज्यिक जहाज पर हमला केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन की चिंता बढ़ा देता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हाल ही में स्पष्ट कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध बने रहने चाहिए तथा नागरिक जहाजों और नाविकों पर किसी भी प्रकार का हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। बढ़ते सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन डीजीएमए ने भी भारतीय नाविकों की तैनाती को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह जारी की है। इससे पहले भी इस क्षेत्र और अन्य संवेदनशील समुद्री मार्गों में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें भारतीय नाविक प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूतावासों, स्थानीय प्रशासन और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए हुए है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि दिशा पर मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अस्थिरता लगातार बढ़ती रही तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा पड़ सकता है।